हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन का सेकंड यूनिट दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड उसके बारे में बताने वाली हूँ। जहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में जो सेकंड यूनिट है उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो फर्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, ये पढ़ना है। सेकेंड वन है आपका क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड सोर्सेज, जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शंस कि हमारी फूड का क्या क्या फंक्शंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। देन है क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं और उस मतलब वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और उन सारे फूड से हमको क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़ूड होता क्या है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई है, मतलब जो हमारा फर्स्ट यूनिट रहा है उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ पे बस मैं छोटा सा एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फ़ूड क्या है, थोड़ा सा समझाऊँगी। तो फूड कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ जो कि आप अपने माउथ के थ्रू खा रहे हो, तब कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जो आप इनटेक कर रहे हो थ्रू दी माउथ, वो होता है फूड, जिसमें कि आपके न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन की अगर बात करें कि उत्पत्ति के आधार पे कि हमको फूड कहाँ से मिलता है, तो फूड ऑफ एनिमल्स ओरिजिन एंड फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो एनिमल ओरिजिन से मतलब कि जो चीज़ हमको एनिमल से मिलती है वो चीज़ है मिल्क मतलब मिल्क के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं। अब मिल्क हो, घी हो, बटर हो, पनीर हो, दही हो, कोई भी चीज़ें हों, एग्स हो गए, फ़िश, मीट, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन की बात करें तो प्लांट से सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल जाती हैं? प्लांट से मिल जाती हैं। तो हमको जो फूड मिलता है वो बेसिकली कहाँ से मिलता है? दो सोर्सेज होते हैं फूड लेने के। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके? एनिमल सोर्स हैं एंड आपका प्लांट सोर्स है, जहाँ से ही हमको फूड मिलता है। ये दो जगह से मिलता है। अब क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन में है आपका हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमने न्यूट्रिएंट्स देखे थे कार्ब्स, प्रोटीन, आपका फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड सरफेस, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर हमने इसको केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया है। तो फर्स्ट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, जिसका हमको कोई भी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट एक रिच अमाउंट में इंक्लूड होता है। सीरियल्स हो गए, पल्सेस, नट्स, इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फिर है आपका प्रोटीन। प्रोटीन से बच्चे का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल जाती हैं? जो भी पल्सेस होते हैं, एग्स वगैरह हो गए, सोया चंक्स हो गया, इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटीन बहुत ही अच्छे से अमाउंट में मिल जाता है। देन हम फैट की बात करें तो फैट भी एनर्जी का मेन सोर्स होता है। तो फैट में मिल्क हो गया, घी, बटर, ये सारी चीज़ें फैट से मिल जाती हैं। विटामिन्स हमारे हेल्थ को हमको अच्छा हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। मिनरल्स हो गए, मिनरल्स रिक्वायर फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग, रेगुलेशंस ऑफ ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडीज़ की अगर बात करें तो मतलब जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा हार्ट, हमारे किडनी, हमारा लंग्स हो गए, मतलब जितने भी वाइटल जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शनिंग कराने के लिए हमको एक प्रॉपर अमाउंट में और विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें कि किस तरह से हमारा जो फूड है, फूड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए। मतलब कोई भी चीज़ होती है, हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, किसी भी चीज़ का इंटेक करते हैं तो उसका एक फंक्शन होता है, उसका एक काम होता है। तो उसी तरह से हम फूड की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि फूड का क्या काम है हमारी बॉडी के लिए, क्यों हमको फूड लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है
वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जो जिम वगैरह जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी बिल्ड करते हैं ना, बॉडी अच्छा बनाते हैं, तो वो लोग जो डाइट फॉलो करते हैं उनके डाइट में रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि देखो मिल्क है, एग है, मीट एंड फिश, दे आर रिच इन प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़ होता है। और ये सारी क्या है कि दीज प्रोटीन्स हैव ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सारे अमाइनो मतलब कि सारे प्रोटीन्स के अंदर मतलब एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो क्या है, चेन है अमाइनो एसिड्स का, तो इसके अंदर रिच अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। बाकी पल्सेस हो गए, नट्स हो गए एंड ऑयल सीड्स हो गए, इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, बट उतना ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है जितना कि हमारे मिल्क, एग, मीट्स एंड फिश के अंदर रहता है। फिर है आपका एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी यील्डिंग फूड। तो इस टाइप के जो फूड्स हैं, एनर्जी यील्डिंग फूड्स में या एनर्जी गिविंग फूड में जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आ जाते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमको डेली का काम करना है। हम कोई भी काम, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कोई भी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सपोज़ आपको उठना है, आपको चलना है, आपको वॉक करना है, आपको बात करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, आपका एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन में भी थोड़ी बहुत एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं और आपके फैट में। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारा रिच सोर्स होता है हमारे एनर्जी का, जिसमें कि इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सीरियल्स, पल्सेस, रूट्स एंड ट्यूबर्स आ जाएंगे। सीरियल्स प्रोवाइड इन एडिशन टू एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स इन द डाइट। पल्स ऑल्सो गिव प्रोटीन एंड बी विटामिन बिसाइड्स गिविंग एनर्जी टू द बॉडी। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी मतलब कि हमको प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन से भी हमको एनर्जी मिलता है, ये भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट ये उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, मतलब कि फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लेकिन उसको फ्रूट्स को भी लेने से कुछ अमाउंट में भी हमको एनर्जी मिल जाती है। देन है फैट्स, ऑयल्स एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर प्रोवाइड ऑयल, मतलब ओनली एनर्जी, एंड फैट प्रोवाइड आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारी चीज़ें क्या है कि हमको सारे मतलब कि जो सोर्स है हमारे एनर्जी का, वो सारी चीज़ें इनसे मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में बता दिया है, हिंदी में नोट्स दिए हैं। फिर है आपका प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ जाता है कि प्रोटेक्टिव फूड में आपका चीज़ें आ जाएंगी, आपके विटामिन्स आ जाएंगे और आपके मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन भी कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हमको कोई चोट लगती है, कोई इंजरीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स में हाई अमाउंट में प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को, वाइटल ऑर्गन्स को फंक्शनिंग कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं उसको भी क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि सीरियल्स एंड मिलेट्स हो गए। तो जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स एंड मिलेट्स लाइक कि आपका जो भी आपके बाजरा, ज्वार, आपकी दाल, आपके चावल, रोटी, ये सारी जितनी भी चीज़ें लेते हो, सीरियल्स जो भी ले रहे हो आप, या आपको 70 to 80% कैलोरीज आपको ये दे देते हैं। पल्सेस हैं, ठीक है, जो ड्राई पल्सेस होते हैं, ठीक है, वो उसमें रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि अब पल्सेस को आप कच्चा तो खा नहीं सकते हो, आपको कुक्ड करना पड़ता है, तो उसमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा लेस हो जाता है। वेजिटेबल्स में जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स होते हैं। नट्स एंड ऑयल सोर्स की अगर बात करें तो द रिच सोर्स आर फैट भी हमारे एनर्जी का बेस्ट सोर्स होता है। फ्रूट्स में क्या मिलेगा आपको, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच अमाउंट में मिल जाते हैं और ये हमको हेल्दी लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर है आपका
एनिमल फूड में मिल्क एंड मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारी चीज़ें, एग्स, मीट, फिश, ये सारे सोर्सेज हैं एनिमल्स फ्रूट्स के, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन रिच अमाउंट में एनिमल फूड से आपको मिलता है। फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें तो फैट एंड ऑयल का यूज़ हम मोस्टली खाना बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि बिना तेल के तो खाना बनता नहीं है। तो तेल से भी हमको, मतलब ऑयल से भी हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन हमको ऑयल लेना चाहिए बट एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हम अगर एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमको निकलता है। देन है शुगर एंड जैगरी की बात करें, शक्कर एंड गुड़ की, तो दोनों ही शुगर केन से मिलते हैं हमको, और ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक बेस्ट सोर्स होता है। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस की बात करें तो ये क्या हो रहा है कि कोई भी कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस की बात करें कि कोई भी मसाला हम, जैसे कि कोई भी खाना बनाते हैं, सब्ज़ी बना रहे हो आप, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके लिए हमको स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम मसाला डालते हैं, क्योंकि बिना मसाले के तो खाना हमको पसंद नहीं आता है। जैसे कि सिंपल जब हम किसी थेरेपेटिक डाइट पे होते हैं या हम किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें डॉक्टर्स अवॉइड करवा देते हैं कि आपको कोई भी मिर्च, मसाला, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, खाने में तेल कम डालो, ये सारी चीज़ें अवॉइड करते। तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये खाना नहीं खाना है, बीमारों वाला खाना नहीं खाना है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं और जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारे फूड को टेस्टी तो बनाते ही हैं, बट उसके साथ ही साथ वो हमारी भूख को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। कभी कभी होता है ना कि बच्चे खाने के लिए बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, तो फिर मम्मियाँ क्या करती हैं, अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनाती हैं, अच्छे से, मतलब उनके पसंद की चीज़ें ही बनाती हैं, बट वो बोलती कि बेटा आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, खाना खा लो। तो जहाँ पे बच्चा एक रोटी खाने के लिए भी नखरे करता है, वहाँ पे वो 1 से 2 रोटी अच्छे मन से खा लेता है। क्योंकि जब हम खाना मन से खाते हैं, भले आप 1 या 2 रोटी ही खा रहे हो, अगर आप वो मन से खा रहे हो तो वो चीज़ें आपके हेल्थ को लगती हैं। लेकिन अगर आप मतलब चिड़चिड़ा के या गुस्सा करके या ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अगर हम लेते भी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर्स, बहुत सारी डिसीजेज़ ऐसी होती ना कि जहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स देते हैं, पेशेंट के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट के अंदर आप कितना भी अच्छा उसको ट्रीटमेंट करो, लेकिन अगर पेशेंट के अंदर एक बार निगेटिविटी आ जाती है तो क्या होता है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता। तो मतलब अंदर से पॉजिटिविटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में बस यही, आगे के वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के जो हमारे केमिकल कॉम्पोजिशंस थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।